ऑस्ट्रेलिया टीम वर्ल्ड में नंबर 1 है और इस बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अच्छा खेलने के बाद भी इंडिया से टेस्ट सीरीज हार गई। इस बार की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले स्टीव स्मिथ ने कहा था, India is a difficult place to win a test match, let alone a series. I think if you win in India, it is bigger than Ashes. यानी कि इंडिया में एक टेस्ट सीरीज जीतना उसके लिए एशेज से भी बड़ा है। 2004 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को टूर किया था तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को टेस्ट सीरीज हराई थी। उस टीम के मेन मेंबर जस्टिन लैंगर ने कहा था, I describe 2004 as a Mount Everest moment for me. इंडिया में टेस्ट सीरीज जीतना इतना मुश्किल क्यों है और ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में टेस्ट सीरीज कैसे जीती थी? पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने इस सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच खेलने से क्यों मना कर दिया? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स जैसे कि मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर और उनके लेजेंडरी कोच जॉन बुकैनन, इंडिया में जीतने के लिए कौन से फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं? इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी टू द जिस्ट टू नो व्हाई इट्स सो हार्ड टू बीट इंडिया इन इंडिया। सबसे पहले कुछ इंडियन टीम्स के इंप्रेसिव स्टैट्स को देखते हैं। लास्ट के 10 सालों में इंडिया 42 टेस्ट मैचेस खेली है, उसमें से सिर्फ 2 हारी है। पहला 2017 में पुणे टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, उसमें नेथन लायन हीरो थे, और दूसरा 2021 में जब इंग्लैंड ने इंडिया को चेन्नई में हराया था, तब जो रूट ने 2018 रन मारे थे। आखिरी बार जब इंडिया सीरीज हारा था तो वो 2012 में इंग्लैंड से हारा था और ऑस्ट्रेलिया से 2004 में, और वो ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट टीम्स थी। लास्ट के पूरे इन 10 सालों में सिर्फ 6 मैच ड्रॉ हुए हैं, जो कि इंडिया की विन परसेंटेज को 95.24 लेके आता है। तो साफ सी बात है, इंडिया को इंडिया में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखते हैं कि ऐसी क्या चैलेंजेस हैं जो इस चीज को इतना मुश्किल बनाते हैं। पहला, स्पिन कंडीशंस। इंडिया में खेलने से पहले आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और अलग से प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसके 2 रीजंस हैं, इंडिया में स्पिन कंडीशंस का होना और दूसरा उन पिचेस पे बॉल कैसे करनी है, इंडियन स्पिनर्स को उस चीज की नॉलेज का होना। हाथ से निकली सेम बॉल कभी सीधा निकल जाती है और सेम बॉल टर्न हो जाती है। इसे नेचुरल वेरिएशन फ्रॉम द विकेट भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक इंटेलिजेंट गेस वर्क पे खेलना पड़ता है और वो नॉलेज, वो इंटेलिजेंट गेस वर्क सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं। 2001 में ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया सीरीज खेलने आई थी जिसके कैप्टन स्टीव वॉ थे। ये वही टूर है जहां पे फॉलो ऑन मिलने के बाद इंडिया ने कोलकाता में वो टेस्ट मैच जीता था। ऑस्ट्रेलिया वो 2001 की सीरीज हार गया था, पर वही टीम जब 2004 में खेलने दोबारा इंडिया आई तो वो सीरीज जीत के गई थी। जॉन बुकैनन जो उस टाइम के ऑस्ट्रेलिया के कोच थे, उन्होंने कहा था कि 2001 का वो एक्सपीरियंस, वो क्लोज आके हारने का एक्सपीरियंस और 2004 की सीरीज से पहले श्रीलंका का टूर इंडिया में 2004 की सीरीज जीतने का सबसे बड़ा कारण था। तीसरा फैक्टर है माइंड गेम्स। कोई भी बड़े टूर्नामेंट से पहले जो भी विजिटिंग टीम होती है वो उस होम कंट्री में जाके एक प्रैक्टिस मैच खेलती है ताकि जो सीरीज होने वाली है उसके लिए रेडी हो सके। पर इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम ने वो प्रैक्टिस मैच खेलने से मना कर दिया था। उसका रीजन स्टीव स्मिथ बताता है कि जब लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया में खेलने आई थी तो प्रैक्टिस मैच में उन्हें ग्रीन विकेट दे दी थी और जब रियल में टेस्ट सीरीज शुरू हुई तो सारे विकेट स्पिन फ्रेंडली थी। तो हम प्रैक्टिस मैच खेल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे अच्छा हम इंडिया के लोकल स्पिनर्स को पकड़ के नेट प्रैक्टिस करें, क्योंकि असल में जब सीरीज शुरू होगी तो हमें सिर्फ स्पिन विकेट्स मिलेंगी, कोई फास्ट बॉलिंग विकेट नहीं मिलेगी। तो ये माइंड गेम्स सीरीज शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। चौथा फैक्टर है क्राउड। जस्टिन लैंगर ने कहा था कि इंडिया जैसा देश जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है और जहां पे क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है, वहां पे क्राउड की सपोर्ट अनबिलीवेबल होती है। 2001 में भी जो ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि 16 टेस्ट मैच लगातार जीत के इंडिया में खेलने आई थी, वो भी कोलकाता टेस्ट मैच में 1 लाख इंडियन सपोर्टर्स को इकट्ठे देकर घबरा गई थी और वो क्राउड इंडिया का एक एक रन सेलिब्रेट करती है। विजिटिंग टीम का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब तो वैसे इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया में भी खेलती है तो ऑस्ट्रेलियन से ज्यादा इंडियंस की वहां सपोर्ट होती है। टॉस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बराबर पिचेस हैं जो कि दिन भर दिन टूटती रहती हैं। तो अगर कोई फर्स्ट बैटिंग करता है और वो अच्छा स्कोर खड़ा कर देता है तो मैच ऑलमोस्ट उसका ही होता है, क्योंकि 4th इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमने इस सीरीज में देखा, लास्ट मैच को छोड़ के कोई भी मैच 3 दिन से ऊपर नहीं गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जडेजा और अश्विन को लास्ट इनिंग्स में फेस करना कैसा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड्स जैसे कि हेडन, गिलक्रिस्ट, इनके अकॉर्डिंग एक विजिटिंग टीम इंडिया में आके क्या कर सकती है? 2004 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज कैसे जीती थी? पहली चीज तो टीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ उतरना होता है और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है। पॉजिटिव और अटैकिंग क्रिकेट खेले बिना आप इंडिया में सीरीज जीत ही नहीं सकते। अश्विन, जडेजा को आप डिफेंसिवली नहीं खेल सकते।
ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी पहले टेस्ट मैच में इन फॉर्म ट्रेविस हेड को निकाल के गलती की थी। वो एक ऐसा बैट्समैन है जो कि ऋषभ पंत की तरह खेलता है, हमेशा अटैकिंग खेलता है, जो कि कभी भी मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है। डीन जोन्स ने 2017 टेस्ट सीरीज से पहले कहा था कि हमारे पास अश्विन और जडेजा जैसे क्लास स्पिनर्स नहीं हैं, हम एक सब कॉन्टिनेंट की टीम नहीं है एंड वी शुड नॉट प्रिटेंड टू बी वन। लेट्स पिक आवर बेस्ट 11 जिसमें 6 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर और 4 आपके बेस्ट बॉलर हों। डजंट मैटर कि वो फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिनर्स। रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में मैग्रा, गिलिस्पी, शेन वॉन और कैस्परविच के साथ बॉलिंग की थी और माइंड यू ये 3 फास्ट बॉलर्स ने शेन वॉन से बेटर परफॉर्म किया था और इंडिया में सीरीज जीती थी। इंडिया जैसी विकेट्स जहां पे रिवर्स स्विंग होती है, वहां पे एक अच्छा रिवर्स स्विंग बॉलर बहुत विकेट्स ले सकता है, जैसे कि 2008 में डेल स्टीन ने 8 विकेट्स अहमदाबाद में लिए थे और 2010 में 10 विकेट नागपुर में लिए थे। 2004 में गिलिस्पी, मैग्रा और कैस्परविच ने 20, 14 और 9 विकेट्स लिए थे। इस बार भी मुझे लगता है कि अगर स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड इकट्ठे सारे फिट होते तो ऑस्ट्रेलिया इसी यूनिट के साथ उतरता। दूसरी चीज, सेट योर फील्ड वेल एंड बोल अकॉर्डिंग टू द प्लान। 2004 में ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस का कारण था कि उन्होंने फील्ड ऐसे सेट की थी और बॉल ऐसे की थी कि इंडियन बैटर्स फ्रस्ट्रेट हो गए थे लैक ऑफ बाउंड्रीज की वजह से। जॉन बुकैनन कहते हैं कि यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड व्हाइल बॉलिंग इन इंडिया, यू कांट जस्ट रन एंड बॉल एंड होप फॉर विकेट्स। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ और मिडिल लाइन पकड़ के बॉलिंग की थी और फील्ड भी उस तरह से ही सेट की थी। उनके 2 कैचर्स शॉर्ट मिड विकेट एरिया में होते थे और 2 प्लेयर्स बाउंड्री पे होते थे। इससे वो अग्रेसिव बॉलिंग भी कर पाते थे जिसमें वो शॉर्ट बॉल्स भी यूज कर सकते थे ताकि अगर उन्हें विकेट्स लेनी हो या मोमेंटम चेंज करना हो वो कर पाए, और वो सेफली कर पाते थे क्योंकि 2 फील्डर्स हमेशा बाउंड्री पे रहते थे। तीसरी चीज, लक इन पिचेस। प्रे करना कि गलती से थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली विकेट मिल जाए। ऐसा 2004 में नागपुर टेस्ट में हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया को एक फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली विकेट मिल गई थी। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 342 रन से हराया था। यह भी एक बहुत बात चली थी कि उस विकेट से सौरव गांगुली बहुत नाराज हो गए थे। वो स्पिन फ्रेंडली विकेट चाहते थे पर वहां का क्यूरेटर, जो पिच क्यूरेटर है, वो नहीं माना और उसने कहा था मैं वही विकेट बनाऊंगा जो कि होनी चाहिए। और उस मैच में सौरव गांगुली और हरभजन सिंह दोनों नहीं खेले थे। गिलिस्पी ने उस मैच में 9 विकेट्स लिए थे और एडम गिलक्रिस्ट ने उस विकेट को द वेरी ऑस्ट्रेलियन विकेट बोला था। ऐसी पिच मिलना अब बहुत रेयर है। इस वीडियो की कंक्लूजन एक बहुत ही एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट से करूंगा जो कि जस्टिन लैंगर ने कहा था। प्लेइंग इन इंडिया इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीम्स। There is more noise, the spin is greater, the heat more intense, and it feels like you are a ball away from a momentum shift that is quicker than anywhere else in the world. The margin for error is tiny, and your only escape from the claustrophobia is your hotel room. Even there, the people in the foyer and outside your room, as friendly as they are like Madison Square Garden on a night fight. On and off cricket field, there is no reprieve, and that is why it is so hard to win there. होप ये वीडियो आपको फन और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।